क्योंकि यहाँ पे लगातार ओला परिवार का दबदबा है। बीजेपी की तैयारी कैसी है? उसके बाद कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ, कोई कार्यकर्ता नहीं चुनाव लड़ सके। झुंझुनू की जनता को अपना गुलाम समझते हैं ओला परिवार। अमित ओला ने तो इंटरव्यू दिया नहीं, वो तो कहते हैं कि इंटरव्यू देते ही नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या इंटरव्यू बोलना नहीं आता है यहाँ कर? राहुल का बेटा राजीव गांधी वैसे ही ओला परिवार के लिए अमित ओला जी हैं। कोई दोनों की खूबी नहीं है। उनके परिवार ने चूंकि चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। भजनलाल जी कह रहे थे कि भजनलाल जी दावा कर रहे हैं 7% काम का, लेकिन धरातल पे तो कुछ नहीं हुआ, दिखावा ही हुआ है सिर्फ उन्होंने पत्थर लगाए हैं। हमारा 21 सालों का वनवास इस बार खत्म हो जाएगा। हरियाणा में भाई साहब सीएम बनाया है सैनी समाज का है कि हम जातिवाद में नहीं उलझते हैं। अविनाश जी गहलोत हमारे साथ है। अविनाश जी, आप यहाँ प्रभारी हैं, जिस तरह से चुनाव हो रहा है किस तरह से देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे लगातार ओला परिवार का दबदबा है। बीजेपी की तैयारी कैसी है? देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर इस बार ये तय किया है और झुंझुनू की जनता ने तय किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ से खिलेगा। और लगातार कई वर्षों से मैं तो सोचता हूँ, मेरे समझ में आया है कि जब से चुनाव होने लगे झुंझुनू में, तब से ओला परिवार चुनाव लड़ता है 57 से। उसके बाद कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ, कोई कार्यकर्ता नहीं चुनाव लड़ सके और वो झुंझुनू की जनता को अपना गुलाम समझते हैं ओला परिवार। इसलिए झुंझुनू की जनता ये तय कर चुकी है इस बार कमल का फूल खिलेगा। मुख्यमंत्री के जो निर्देश पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनके मार्गदर्शन में कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम करें। निश्चित ही हमारा 21 सालों का वनवास इस बार खत्म हो जाएगा और बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। भजनलाल जी कह रहे थे कि भजनलाल जी दावा कर रहे हैं 7% काम का, लेकिन धरातल पे तो कुछ नहीं हुआ, दिखावा ही हुआ है सिर्फ। देखिए, जिस परिवार ने, जिस पार्टी ने चुनाव के बाद अब तक यमुना जल के नाम से, आश्वासन के नाम पर इतने वर्षों तक राजनीति की है, सिर्फ उन्होंने पत्थर लगाए हैं, लेकिन उसके बाद में धरातल पर कोई काम नहीं किया। तो ऐसी झूठी पार्टी के, ऐसी पार्टी को जनता समझ चुकी है। और हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम वही करते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा कहते हैं, वो करते हैं, करते हैं वो कहते हैं। हरियाणा में भाई साहब सीएम बनाया है सैनी समाज का, और यहाँ सैनी समाज के अच्छे वोट हैं, आप भी मंत्री हैं, तो अब क्या मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं वाले? देखिए, ऐसा है कि हम जातिवाद में नहीं उलझते हैं। हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सभी जाति को साथ रखकर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव वही जीतता है जो सबको साथ लेकर चलता है। ना परिवारवाद करते हैं, ना वंशवाद करते हैं, ना तुष्टिकरण करते हैं। हमारे पास में हमारे कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है, उनका परिश्रम है। उसके आधार पर इस बार निश्चित ही प्रचंड बहुमत के साथ में झुंझुनू सीट हम लोग बात कर रहे थे। तो विजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला ने तो इंटरव्यू दिया नहीं, वो तो कहते हैं कि इंटरव्यू देते ही नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या इंटरव्यू बोलना नहीं आता है यहाँ कर? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि सोनिया और राहुल का बेटा राजीव गांधी वैसे ही ओला परिवार के लिए अमित ओला जी हैं। कोई दोनों की खूबी नहीं है। उनके परिवार ने चूंकि चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, इसकी विरासत है उनकी राजनीति की, लेकिन खुद की योग्यता कुछ भी नहीं है।